हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का जो नेक्स्ट पार्ट चल रहा है उसी के आगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पहला। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। आज भारत बंद है। कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति आज पेपर कैसे हो अब एक व्यक्ति 108 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक भाव बताइए। चीनी का प्रारंभिक भाव बताइए। 30 सेकेंड का टाइम करिए। चीनी का प्रारंभिक भाव बताइए। ठीक हो गया? बताओ। देखो 20% की कमी कितना होता है? 1/5। कमी हो रही है तो 5 से कितना हो रहा है? 1 कम हो रहा है, 5 से 4। ये प्राइस का है। ठीक, 4-5 ये चीज तो पता ही होगी यहाँ तक। ठीक, क्वांटिटी। अब देखो यहाँ कितनी चीनी अधिक आ रही है? 4 से 5 कितनी? 1 रेशियो। और यहाँ कितनी अधिक आ रही है? 500 ग्राम है। 1/2 किलोग्राम लिख सकते हैं या नहीं? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बताइए अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक यही इतनी चीनी आ रही थी 4, तो 1/2 गुणे में 4। और कितने रुपए में आ रही थी? 108 रुपए में। ठीक, 2 दूनी 4, 108 बटे में 2, 2 पंचे 10, 54 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, प्रति किलोग्राम। केजी लिख लो चाहे कुछ, कितने लगता है नोट हो जाए बताना। आज पैसों पर लाभ करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लो ध्यान से। ठीक, ध्यान से समझना। एक निश्चित कीमत पर 108 किलोग्राम चाय एक निश्चित कीमत पर 108 किलोग्राम चाय खरीदी जा सकती है। खरीदी जाती है, लिख दो, खरीदी जाती है। यदि कीमत में 28% कमी हो जाए, यदि कीमत में 28% की कमी हो जाए तो चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है?
तो चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है? मात्रा खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 108 किलोग्राम चाय खरीदी जा रही है, ठीक है अभी फिलहाल, लेकिन 28% की क्या हो गई कमी। 28% कितना होता है? 28/100, 4 सत्ते 25, यही तो होगा। 25 छः को 100 और 7 छः को, कमी हो गई 25 से कितना हो गया? 18 हो गया। ये रेट हो गया, रेट में कीमत में है, प्राइस में। तो इसके देखो कितनी हो जाएगी? 18 से 25, मतलब पहले 18 आ रही थी, अब 25। अब देखो इसने क्या कहा है, एक निश्चित कीमत पर 108 किलोग्राम चाय खरीदी जा सकती है, लेकिन यहाँ कितनी खरीदी जा रही है? 18 बराबर में 108 केजी, ठीक। तो 18 बराबर में 108 कटोगे तो 18 छिक्का, 108 तो 1 अनुपात बराबर में कितना आ रहा? 6 केजी आ रहा। यहाँ देखो कितनी खरीदी जा सकती है अभी? 25 छिक्का 150 केजी। यहाँ तक बात क्लियर। अब उसने क्या कहा है, कितनी अतिरिक्त, मतलब कितनी ज्यादा खरीदी जा सका। अतिरिक्त का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। तो कितनी? पहले 108 थी, अब 150। कितनी ज्यादा खरीदी जा सकती? 42 किलोग्राम। नोट कर लो, समझ में आया? यस सर। आज फेसबुक पे लाइव चला तो रीजनिंग यहाँ तक बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु की कीमत में, तीसरा क्वेश्चन होगा। वस्तु की कीमत में 10.53% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी 285 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम वस्तु खरीद पाती है। वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य किलोग्राम, लगभग में ज्ञात कीजिए, लगभग में ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर आ जाएगा या समझाएं? समझाइए। 10.53% कितना होता है? 1/19 कितना होता है? 4.76 या 5.26? भूल गए? ठीक, लगभग 5.26 के आसपास होता है, ठीक। तो इसका दुगना है 26 दूनी पाउंड, तो ये 2/19 हो रहा, ठीक। वृद्धि हो रही है, मतलब 19 से रेट कितना हो रहा है? 21 हो रहा है।
तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 21 से 19। यहां तक बात क्लियर? अब 2 कम है यहाँ, लेकिन यहाँ कितनी कम है? 3/2। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो 1 बराबर में ये 3/4 हो गया। ठीक, और किलोग्राम है तो किलोग्राम। ठीक, केजी लिख लेना, ये केजी हो गया। अब उसने क्या पूछा? वस्तु की प्रारंभिक में कितना खरीद रहा है ये? 21 गुणे में 3/4, और ये कितने रेट था? 285। 3 एकम 3 निम 27 53 15। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? 4 ऊपर चला जाएगा, 95 गुणे में 4/21। ठीक, इधर देख लो। ठीक, 4 पंचे 20, 9 चक्का 36 और 2 38/21। ठीक, लगभग में पूछा है तो पूरा नहीं जा रहा है, तो इसमें 21 एकम 21 17 हो गया। 70 और 21 सत्ते 167 होता है। ठीक, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग में पूछा तो इसलिए हम इसे लगभग 18 लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान लिखना, लगभग 18, लगभग। ठीक, लगभग में पूछा इसलिए 18 कर दो। 18 रुपए प्रति किलोग्राम, नोट कर लो। सेट कर दो। यहां तक बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चीनी की कीमत में साढ़े 12% की वृद्धि होती है। यदि अब 132 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती है, अब 132 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती है, तो पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? चीनी कितनी खरीदी जा सकती थी? ठीक, कितनी खरीदी जा सकती थी? आ जाएगा या नहीं? नहीं। चीनी की कीमत में 12.5% की वृद्धि होती है। यदि अब 132 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती है, तो अब पहले चीनी कितनी खरीदी जा सकती थी? नहीं आएगा? 12.5 कितना होता है? 1/8। ये क्या है? ठीक, इसका परसेंटेज का ठीक भिन्न रूप। अब देखो, कीमत वृद्धि हो रही तो 8:9। क्वांटिटी कितनी? 9.8। ठीक, अब देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ो। अब कितनी चीनी खरीदी जा रही है? 1/8 8 बराबर में 132 किलोग्राम। और बाद में पूछा गया है पहले
अब बताया गया और पहले कितनी खरीदी जाती थी ये पूछा गया 9। 9 अनुपात पूछा गया। 8 बराबर में 132 है, 1 बराबर में 132 बटे में 8 हो गया। तुम्हें कितने अनुपात की ज्ञात करना है? 9। तो गुणा में 9। ठीक, तो अब हो जाएगा 132 बटे में 8 गुणा में 9। काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक, 33 निम्मा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 दो 29, 2 से भाग दे दो, 2 एकम, 2 2 चौको, 8 2 रुवट, 16 2 पंचे, 10 148.5 किलोग्राम। नोट कर लो। 60 नोट कर लो। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने पर वृद्धि हो जाने पर वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी, कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितनी होगी? ठीक, तो अब खपत कितनी होगी? कर सकते हो क्या? पढ़ो, 30 सेकंड का टाइम है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। देखो, वृद्धि कितनी हो रही? 30%। तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में 10। तो 10 से कितना है? 13। ये क्या है? वृद्धि। ठीक है, अब देखो, रेट में वृद्धि होगी, 10 से 13 हो गए, और उसने क्या किया? खपत में कम कर दी, तो x से y कर दी खपत, हमें पता नहीं है। ठीक, और नीचे वही एक्सपेंसिव कितना है? खर्चा 10% की वृद्धि हो गई, 10 बटे में 100, 10 से 11। यहाँ तक बात क्लियर? 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 13 एकम 13 और 11 एकम 11।
ठीक। अब उसने क्या कहा, सवाल पढ़ो। पहले कितनी खपत थी? 13 बराबर में 39। अब 13 बराबर में यदि 39 है तो 1 बराबर में 3 आया, यस सर। तो 11 बराबर में कितना हो जाएगा? 33। तो 33 किलोग्राम की खपत अब होगी। नोट कर लो। कम होगी। हाँ, अब होगी। तो अब खपत कितनी कम होगी? तो 6 कम हो जाएगी, ठीक। और अब कितनी होगी? तो 33। कम का है तो 6 किलोग्राम कम हो जाएगी, घटा दो 33 किलोग्राम हो जाएगी। भैया बताना। आखिरी सवाल है, इसको कमेंट बॉक्स में होमवर्क में करके आना। इसके बाद कल से नेक्स्ट टाइप का चलेगा, ठीक है। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार अपने खपत में इतनी वृद्धि कर दे, अपनी खपत में कितनी वृद्धि कर दे कि खर्च में केवल 15% की कमी हो, कि खर्च में केवल 15% की कमी हो, यदि पहले खपत 45 किलोग्राम थी तो अब कितनी होगी? ठीक है, होमवर्क है, नोट कर लो आराम से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना।